साथियों, आज अपन यहाँ बात करेंगे इंटर्नशिप के फायदे व नुकसान। ठीक है, यदि आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हो तो आपको क्या लगता है, तो आप भी एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना। ठीक है, देखो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ बात कर लेते हैं इंटर्नशिप के नुकसान। देखो साथियों, नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो बेरोजगार हैं वो इससे क्या हो जाएंगे, दुगने बेरोजगार हो जाएंगे। जैसे मान लो कि भाई आप इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो और इस समय क्या है, राजस्थान में काफ़ी भर्तियाँ निकली हुई है ना, तो भाई आप डेली इंटर्नशिप करने के लिए जाते हो तो आपके कम से कम है 6 या 7 घंटे वैसे ख़राब हो जाएंगे। क्यों भाई, 4 घंटे तो आपको इंटर्नशिप करनी है और 2 या 3 घंटे आपके वैसे भी लग सकते हैं, ठीक ना, इधर उधर होने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई मान लो आप है भाई उस कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं और आप सोचते हैं चलो भाई 4045 रुपये मिल जाएंगे, है ना, और अपना इससे कोचिंग का भी खर्चा निकल जाएगा। लेकिन साथियों, आपके 6 या 7 घंटे तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हो सकता है, क्योंकि इस समय जो कंपटीशन है साथियों बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी तभी जाके आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, जो बेरोजगार है वो दुगना इससे बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ी वही कमी क्या रहेगी, मान लो जो भी डिपार्टमेंट चुने गए हैं तो आप उसमें इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे तो उसमें क्या है, जो पोस्ट पहले खाली रहती थी तो अब क्या हो जाएगा, उस डिपार्टमेंट के पास एक मौका हो जाएगा कि भाई उनको क्या है, कुछ जो बेरोजगार हैं उनको काम करने के लिए मिल रहे हैं, तो वो अपनी सूचना है वो आगे नहीं बेचेंगे सरकार तक कि हमारे पास इतनी पोस्ट खाली है। ठीक ना, तो इससे क्या है, उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलना क्या हो जाएगा, दुर्भर हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें समय लग सकता है वैकेंसी निकलने में। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये हो जाएगा कि जो हमारे बेरोजगार हैं वो इंटर्नशिप करने के लिए जाएंगे, कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से शोषण का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मान लो आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे तो ये तो है नहीं कि हर इंसान अलग अलग होता है, तो हो सकता है कोई आपका शोषण भी कर सकता है और कोई आपका वहाँ पर मनोबल भी बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये तो रही साथियों नुकसान की बात। अब साथियों पर यहाँ बात कर लेते हैं फ़ायदे की, क्या इंटर्नशिप का कोई फ़ायदा है या नहीं है। देखो दोस्तों, फ़ायदा तो ऐसा है, यदि मान लो आप बिल्कुल आपकी गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है नहीं और आपका मान लो आसपास कहीं इंटर्नशिप डिपार्टमेंट आपके घर के 1 या 2 किलोमीटर मिल चुका है, ठीक है, तो तब तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि साथियों ये भारत है और भारत में क्या है, जुगाड़ जल्दी हो जाता है। ठीक है, जुगाड़ का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब आप घर बैठे बीएड बीएसटीसी कर सकते हो तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो। तो एक छोटा सा बस ये फ़ायदा है कि इससे आपको, यदि आप जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको 4045 मिल सकता है। ठीक है, तो लेकिन यदि भाई पूरे राजस्थान की बात की जाए तो जो हमने सर्वे करवाया था तो 90% जो लगभग 95% हमारे बेरोजगार क्या हैं, असंतुष्ट हैं। ठीक है, कहने का मतलब पढ़ने वालों के लिए इंटर्नशिप बिल्कुल ठीक नहीं है, ये हमारे बेरोजगारों का मानना है। और सरकार से हम एक बार यही निवेदन करते हैं और आप भी निवेदन करें कि प्लीज़ आप हमें घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए, ताकि इस भत्ते का जो उपयोग है हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएँ, ताकि जो हमारा आत्मविश्वास है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाए। क्योंकि पढ़ने वाले के लिए 4045 काफ़ी होता है, वो कहीं भी जाकर जयपुर जोधपुर जैसे शहरों में कोचिंग कर सकता है, अपना किराया निकाल सकता है। ठीक है, तो साथियों किस प्रकार की जानकारी आपको लगी, क्या आप हमारी जानकारी से संतुष्ट है या नहीं है, क्या आप भी इसी प्रकार का सोचते हैं, तो एक बार ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार रखें, ताकि हम आगे और इस पर कुछ और विस्तृत रूप से आपको बताने का मैं प्रयास करूं। ठीक है, तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।